अ वेरी फाइन मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने तो क्लास 11 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो किस तरीके से हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक से डील करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे क्लास 11th के वो मैं आपको बता दूंगी। इसी तरह से हम करते हैं अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर शुरू, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। पहले हम जान लेते हैं कि ये हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स क्या हैं। सबने एलिफेटिक रिंग्स देखी होगी। हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक यानी कि डायरेक्ट चेन वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, एलिफेटिक हो जाता है। और अगर रिंग स्ट्रक्चर है और साथ में एक बात ध्यान दीजिए, रिंग स्ट्रक्चर तो है ही, और अगर वो हकल्स रूल को फॉलो करे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, एरोमेटिक रिंग। अब देखो बच्चों, दो तरह का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। कंपाउंड दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक एलिफेटिक होता है और एक एरोमेटिक रिंग चेन फॉर्म में होता है। अब अगर देखें हम यहाँ पर, सपोज आई हैव दिस कंपाउंड CH3Cl, यह हमें इसकी डायरेक्ट चेन दिख रही है यहाँ पर CH3 एंड दिस इज Cl। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हो जाएगा। पर अगर हम इसको यहाँ पर इस रिंग को देखें, इस रिंग से आप सभी फैमिलियर होंगे। ये रिंग जो है, दिस इज अ बेंजीन रिंग। कौन सी रिंग है ये, बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी डबल बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक क्या रहता है, पाई बॉन्ड रहता है। और बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसमें क्या रहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और दो क्या रहते हैं, पाई बॉन्ड्स रहते हैं। तो बच्चों हमें इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड जब बन रहे हैं, ये वाले तो सिग्मा हो जाएंगे, अंदर के जो हैं वो क्या है, पाई बॉन्ड्स है। तो ये क्या है, हमारे पाई बॉन्ड्स है। ये पाई बॉन्ड्स हमारे टोटल कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर हम इन 3 पाई बॉन्ड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इस पर हकल्स रूल लगाना है। अगर इसने हकल्स रूल को ओबे कर दिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा हाँ दिस इज एरोमेटिक होगा। चलो अब हम देखते हैं 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बेसिक रूल है किसका, हकल्स रूल का। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा n का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, n का वैल्यू हमेशा होल नंबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई n की, ठीक है। 4n+2। अब हम यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थे हमारे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसको ट्रांसफर करेंगे हम 4, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आ गई हमारे पास वो 1 आ गई। सो दिस इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज एरोमेटिक। और एक बात ध्यान दे, एरोमेटिक हमेशा क्या होता है, एक तो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, ऊपर से वो साइक्लिक होगा। कैसे होगा, साइक्लिक है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेशन। अब देखो जिसको नहीं पता है कॉन्जुगेशन, मैं बताती हूँ कॉन्जुगेशन होता क्या है। ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ चल जाएगा। अब देखो जब यहाँ पर इसका कॉन्जुगेशन होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा,
ठीक है, तो कॉन्जुगेशन करके ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेशन करके क्या आ जाएगा, नया ही स्ट्रक्चर आ जाएगा, कुछ नया स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो जिस कंपाउंड, जो कंपाउंड साइक्लिक है उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वहाँ पर है, और अगर वो हकल्स रूल को फॉलो करे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप सब ये चीज़ को बिल्कुल समझ चुके हैं कि क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और क्या एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक, ये तो प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक था, प्रीवियस क्लास में ये सारे बेसिक्स थे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में ये चीज़ें ध्यान से नहीं पढ़ी होंगी। अगर आपके बेसिक क्लियर होते तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते। तो मैं यही कर रही हूँ, इतना हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो बच्चों, क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलो दोस्तों मेरे पास देखिए, ये क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन। मीथेन का बिल्कुल मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक H को बाहर निकालकर, एक H को बाहर निकालकर यहाँ से इसकी जगह पर क्या ऐड कर दूँगी, X। क्या ऐड कर दूँगी, X। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H यहाँ अपनी जगह से निकल जाएगा और X इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन जाएगा, CH एंड दिस इज X। ठीक है, अब ये X क्या है, ये X है क्या, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 क्या होता है, हैलोजेंस का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, हैलोजेंस का ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप, हैलोजेंस का ग्रुप। हैलोजेंस के ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, फकल बराई करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो दीज आर हैलोजेंस। तो हम सिंपली हेलो एल्केन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ हाइड्रोजन इज replaced by a halogen in a aliphatic चेन। एलिफेटिक चेन में क्या हो जाए, जब कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन की जगह पे कोई कौन उसे रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाए, हैलोजेंस आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अब दोस्तों इसका ना, हेलो एल्केन्स जो है हमारे पास, हेलो एल्केन्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, है ना। आप देख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा हेलोथेन का, क्लोरोक्विन का और क्लोरम फेनिकॉल का। सुना है, अगर नहीं भी सुना मैं आपको बता देती हूँ। ये एज अ एनेस्थेटिक यूज होता है। कौन, क्लोरोक्विन और ये क्लोरम फेनिकॉल हमारे पास है। तो इनका डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है, इनका डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है। क्लोरोक्विन जो है इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग मलेरिया को ट्रीट करने के काम आता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। एंड द सेकेंड वन इज हेलोथेन, और लास्ट जो हमारे पास क्या है, क्लोरम फेनिकोल। ये किसकी तरह यूज़ होता है, एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है, एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होता है, और ये एज अ एनेस्थेटिक यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं डेली लाइफ में हमारे सोप है, हमारे डिटर्जेंट्स हैं, तो हेलोजेंस का वहाँ पर काफ़ी अहम रोल है। ठीक है, ये तो बात थी डेली लाइफ की। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। किसकी बात करते हैं, हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स के साथ भी सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा। किसी हेलोजन रिंग,
कोई एरीन रिंग, एरोमेटिक रिंग है, क्या है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को एस्केप करके उसकी जगह पे X लगा दिया। X यानी कि हमारा हेलोजन है, X मैंने आपको बताया इनमें से कुछ भी हो सकता है, फकल बर आई करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लिए यहाँ का हाइड्रोजन बाहर चला गया तो इसकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बीच में, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बीच में। आगे हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो व्हेन देखो डेफिनेशन सेम रहेगा, व्हेन हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय when hydrogen is replaced by a halogen in an aromatic compound, aromatic compound वहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। किसकी बात आती है, क्लासिफिकेशन की, कि किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम पहले करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स का हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला क्या है, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे, on the number of halogen attached। दूसरा हम करेंगे यहाँ पर on the type of halogens, types of halogens and on the type of carbon। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने इनका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, अब हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। चलो मान लेते हैं मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3Cl एंड द सेकेंड वन इज CH2Cl2 एंड CHCl3। तो अब हम इनका नाम कैसे रखेंगे भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने हेलोजन अटैच्ड है, 1, यहाँ पर कितने हेलोजन अटैच्ड है, 2, और यहाँ पर हेलोजन कितना अटैच्ड है, 3। तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे, फर्स्ट वाले का क्लोरोमीथेन। कैसे याद रखेंगे, क्लोरोमीथेन। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन। और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच्ड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। एंड द सेकेंड वन इज ऑन द टाइप ऑफ हेलोजन। टाइप्स ऑफ हेलोजन पे भी डिपेंड है ना। अगर मैंने यहीं पे F लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। एंड द सेकेंड वन इज फ्लोरोमीथेन, एंड द लास्ट वन इज ब्रोमोमीथेन। अब मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करा है किसके बेसिस में करा है, वहाँ पर कौन सा हेलोजन अटैच था। यहाँ पर जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था वो किसके हिसाब से किया था, काउंटिंग के हिसाब से किया था कि कितने हेलोजेंस वहाँ पर अटैच्ड हैं। और जो लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अगर सबसे पहले आप समझ लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। प्राइमरी वाले में क्या होगा, प्राइमरी में क्या होगा, एक हेलोजन अटैच्ड होगा, क्या होगा, एक हेलोजन नहीं, एक एल्काइल हैलाइड अटैच्ड होगा, एल्काइल हैलाइड अटैच्ड होगा, 1 एल्काइल हैलाइड और नो, या तो फिर होंगे एल्काइल हैलाइड्स वहाँ पर या तो बिल्कुल भी नहीं होंगे,
ठीक है, किसी कार्बन चेन के साथ। और अगर वहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स कितने आ गए, एल्काइल हैलाइड्स, मैं बोल क्या रही हूँ बार बार, एल्काइल हैलाइड्स यही है भाई हमारे हेलो एल्केन्स को ही मैं एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल्स, सॉरी मिसकंसेप्ट यहाँ पर हो गया थोड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पर हमें क्या गिनना है, कितना एल्काइल वहाँ पर है, एल्काइल ग्रुप कितना है, एल्काइल ग्रुप एक है या तो फिर उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर 2 है तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप्स वहाँ पर हैं, कितने, 3 एल्काइल ग्रुप्स वहाँ पर है, तो वो क्या जाएगा हमारा टर्शरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को बताएंगे। चलो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर C, अगर मैंने यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, तो ये आएगा प्राइमरी में, किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। अगर मैंने यहाँ पर, चलो भाई अब मैंने 2 CH3 लगा दिए, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। और अगर मैंने 3 यहाँ पर लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, टर्शरी हेलो एल्केन हो जाएगा। तो आपको कैसे बताना है कि कितने वहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप सबको पता है ना, एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, जैसे हमारे पास एल्केन है CH4, अगर उससे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन का एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब अगर जहाँ पर एल्काइल ग्रुप 1 हो तो वो तो होता है हमारे पास प्राइमरी, एल्काइल ग्रुप 2 हो तो सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज 3 हो तो एल्काइल, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को इस चीज़ में कोई डाउट नहीं रह गया। इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगी यहाँ पर, देन आफ्टर हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, कंपाउंड्स ले लेती हूँ, और आपको बताना है वहाँ पर कि ये प्राइमरी है, टर्शरी है या फिर सेकेंडरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे CH3, CH3 और ये Cl, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने CH3 अटैच्ड है, कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स कितने अटैच हैं, 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल एल्काइल ग्रुप्स वहाँ पर गिनने हैं। सपोज अब मेरे पास दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर CH3, CH2। अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी, अगर जिसको नहीं हो रही है वो भी ठीक है, अगर जिसको हो रही है आप देख लीजिए यहाँ पर CH3, तो थोड़ी इसका ओपन स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ यहाँ पर, CH3 एंड दिस इज H2। अब आप बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दोबारा से आप देख लिए यहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने एल्काइल हैलाइड्स है, एल्काइल ग्रुप्स है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार एल्काइल हैलाइड्स आ रहा है, इट्स ओनली एल्काइल। यहाँ पर आप एल्काइल हैलाइड सॉरी एल्काइल, यहाँ पर आप एल्काइल ग्रुप्स को गिनिए, तो एल्काइल ग्रुप्स कितने हैं, एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 एल्काइल ग्रुप्स होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी हो गया भाई, प्राइमरी नहीं सॉरी सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी। मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी कब होगा, जब 1 होंगे, सेकेंडरी क्या होगा, जब 2 होंगे, और टर्शरी क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसका नाम रखेंगे तो डाईमिथाइल, डाईमिथाइल मीथेन, डाईमिथाइल मीथेन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसी हेलो एल्केन का। अब बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका, हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन। तो 2 तरीके से हम हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, साइड चेन क्लासिफिकेशन, और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चेन
न्यूक्लियर चेन की तरह हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव की तरह या तो फिर साइड चेन डेरिवेटिव की तरह हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव देखिए, आप समझिए पहले न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव, पहले इसको समझ जाते हैं फिर इसको समझ जाते हैं। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव का मतलब समझिए आप, जैसे मेरे पास क्या है, कोई बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के अंदर से मैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या लगा दूं, वहाँ पर एक हेलोजन लगा दूं, तो वो क्या जाएगा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव हो जाएगा, किसका, हेलोएरिन का। तो हेलोएरिन में न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव यानी कि जब हम डायरेक्टली, मेरे पास कोई रिंग थी और मैंने डायरेक्टली उसी रिंग से कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्या वहाँ पर क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। तो ये तो था न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव था, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइड चेन डेरिवेटिव क्या है, साइड चेन डेरिवेटिव क्या है। देखो बच्चों, मेरी राइटिंग ना बहुत गंदी है ना, आप लोगों को थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, पर मैं चाहती हूँ कॉन्सेप्ट आप समझिए, राइटिंग तो फिर भी हो जाएगा, ठीक है, कॉपरेट हो जाएगा थोड़ी बहुत, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए मेन, ठीक है। अब देखिए साइड चेन डेरिवेटिव अगर हम देखें तो साइड चेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तब होता है जब क्या होता है, हमारे पास कोई क्या है, एरोमेटिक रिंग है, क्या है, एरोमेटिक रिंग है, हाँ पता है, हेलोएरिन पर है, ठीक है। अब अगर इसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच था, क्या था, एल्काइल ग्रुप कोई अटैच था, क्या था, एल्काइल ग्रुप कोई यहाँ पर क्या था, अटैच था। जब हम क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप वहाँ पर अटैच था, उस एल्काइल ग्रुप का, ठीक है, साइड चेन का हम क्या कर देंगे, साइड चेन का हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ पर क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइड चेन से, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो क्या बन जाएगा, साइड चेन डेरिवेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साइड चेन डेरिवेटिव। तो अंतर समझिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, रिंग हमारी हो गई उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव हो जाएगा। हेलोजन जो है हमारा डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, और जब वो रिंग से डायरेक्टली अटैच ना होकर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइड चेन डेरिवेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइड चेन डेरिवेटिव। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो अब देखते हैं हम किसका एग्जाम्पल देख लें, पहले न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव यानी कि हमें अंदर से कोई हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इसकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने ये मेरे पास हाइड्रोजन है, दिस इज हेलोजन, इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर Cl लगा दूँ, यहाँ पर मतलब मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्या लगा दिया है, एक हेलोजन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, फ्लोरोबेंजीन। तो ये तो था दोस्तों हमारा न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। कौन सा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अपना साइड चेन डेरिवेटिव बनाएंगे, साइड चेन डेरिवेटिव बनाएंगे। तो देखिए साइड चेन डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है, इस तरीके से बेंजीन रिंग है और साथ में क्या है, हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। अगर देखो यहाँ पर मैंने रखे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए CH3Cl, एक तो इस तरीके से हो सकता है, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ज़रूरी नहीं है हमें एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है, हम क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट करके 2 Cl2 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 2 Cl2 लगा सकते हैं। और
हम क्या कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, Cl3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग की। क्या बात करते हैं इसकी नेमिंग की? तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे H कितना है, 2 है, यहाँ पर 3 था, तो बेंजाइल क्लोराइड 2 है, तो क्या लिख देंगे, बेंजल क्लोराइड। क्या, बेंजल क्लोराइड। और अगर लास्ट वाला हम देखें यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरीके से हम, बच्चे देखो क्या कन्फ्यूजन आता है बच्चों को जब कन्वर्जन वगैरह आता है ना, तो अगर बोलते हैं हम कि बेंजाइल क्लोराइड, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं ये बेंजीन नहीं है, बेंजाइल क्लोराइड। बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बेंजाइल क्लोराइड कुछ ऐसा होता है। ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर हम किसी और तरीके से इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। किसी और तरीके से क्या कर सकते हैं, नेमिंग भी कर सकते हैं। देखो कैसे नेमिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लोरो है, तो क्लोरो, अब ये जो रिंग है ना, ये क्या बन जाएगी, एज ए सब्स्टिट्यूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये हमारी रिंग हो गई। एज ए सब्स्टिट्यूट कौन बन गया, रिंग बन गया। जैसे ये क्लोरीन हो गया, ये पीछे हमारा क्या हो गई, रिंग हो गई। ठीक है। तो रिंग क्या बन गई, एज ए सब्स्टिट्यूट बन गया। और मेन ग्रुप हम किसको मानेंगे, अभी क्लोरो को मानेंगे। ठीक है। तो क्लोरो, और ये रिंग क्या नाम पड़ जाएगा, फिनाइल, क्लोरोफिनाइल। और ये क्या है, मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। अब यहाँ पर देखिए कितने क्लोरो है भाई, 2 क्लोरो है, तो डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है। और लास्ट वाला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है। और इसके आगे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बताने वाली हूँ, क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपने क्लास 11th की 4th यूनिट में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ना, है ना। तो उसी बेसिस में हम क्या करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में क्या करने वाली हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करने वाली हूँ, क्लासिफिकेशन करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले है मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम पहचाने कैसे, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों सिंपल है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको कॉन्सेप्ट कौन सा आना चाहिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देन यू विल एबल टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। सपोज देखिए आप मेरे पास देखिए HCl, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब आप देखिए पहले इस कार्बन को हम देखते हैं, यहाँ पर हम इस कार्बन को देखते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। मैंने आपको पहले भी बता दिया मल्टीपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होंगे तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। तो 1 2 3 क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड में हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पर गिनिए आप, ठीक है, यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर हो गया, दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो मुझे लगता है आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना निकालना आ चुका है। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें तो कैसे आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको क्या बता रही थी, ये तो खैर पुराना कॉन्सेप्ट है, मैंने बस आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें करना है। क्या करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास। देखिए सबसे पहले हेलो एल्कीन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, हेलो एल्कीन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। हेलो एल्कीन्स कब माना जाएगा, देखिए आप CH3
Br। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड करस्पॉन्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन ब्रोमीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ एलिफेटिक चेन, व्हेन ब्रोमीन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एलिफेटिक चेन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स हमेशा याद रखिए दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। और इसको मिसकंसेप्ट मत रखिएगा अपने दिमाग में, हेलो एल्कीन्स को ही हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। कब, अब मैं आपको बता देती हूँ। सपोज दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2 1 2 3 and 4। अब जब हमारा डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। आप चेक कर लो, यहाँ पर CH2Cl है, चलो इधर से भी बॉन्डिंग हो रही है, H Cl H। क्या है यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स आर दोस, एलाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं वेयर हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वेयर हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जस्ट आफ्टर द डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड के बाद आने वाला, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, उसके साथ जब हैलोजन अटैच हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एलाइलिक हैलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, एलाइलिक हैलाइड्स वहाँ पर हो जाता है। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड्स जो थे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ आप नोटिस कर दिए, एक चीज़ और आप नोटिस कर लो यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करने की क्या है कि जो एलाइलिक हैलाइड्स है हमारे पास, क्या है, एलाइलिक हैलाइड्स है। ज़रूरी नहीं है सिंपल चेन में हो, ये रिंग की फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं। किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, रिंग की फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाले, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन। तो वही तो बोला था, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद आने वाले कार्बन के साथ हैलोजन जब अटैच्ड हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। अब जो लास्ट हमारे यहाँ पर है डेट आर sp3 हाइब्रिडाइज वाले में, मैं चाह रही हूँ मैं यहीं पर इसको एडजस्ट कर लूँ, तो मैं यहीं पर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स में आप देख सकते हैं, देखो ये मेरे पास रिंग थी, बेंजाइल ग्रुप मैंने आपको अभी आगे बताया है CH2Cl। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या बोल रखा है, चलो थोड़ी इसका रिंग ऐसे करके बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोला है एलाइलिक हैलाइड्स पे क्या बोला था। अब पहले वाले में तो ये बोला था कार्बन डबल बॉन्ड के बाद आने वाले कार्बन के साथ हैलोजन अटैच था, इसमें डायरेक्टली अटैच था। अब यहाँ पर देखें, जब रिंग के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन अटैच हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हम बेंजाइलिक बोलते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर जो कार्बन रहते हैं वो तो sp2 रहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए आप नोटिस कीजिए CH2Cl है तो CH2 एंड दिस इज, अच्छा CH3Cl लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो CH3Cl, तो आप देख सकते हैं कार्बन जो क्या है हमारे पास, रिंग है, कार्बन की जो रिंग है
उसके साइड चेन के साथ हमारा क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। जब किसी बेंजीन रिंग में क्या हो जाए, जब किसी बेंजीन रिंग में हेलोजन कहाँ अटैच हो जाए, किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बता देंगे कि दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो अब ये तो था हमारे पास कंसेप्ट था sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब कुछ इजी चल रहा है। मैं चाह रही हूँ कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ है, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है, मैं इसे पूरा कराऊंगी आपके सामने, है ना। हर दिन मेरा एक लेक्चर आएगा, गो थ्रू दिस लेक्चर, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमने पढ़ा अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब हम पढ़ेंगे विनाइलिक, क्या पढ़ेंगे हम, विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, विनाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं। सपोज दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, मतलब 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन है भाई यहाँ पर, है ना, किसके साथ अटैच हुए, जहाँ मन है उसका वहाँ अटैच हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स। डबल बॉन्ड मैं कैसे बोल रही हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैटेगरी में कैसे आ गया। आप यहाँ पर देखिए थोड़ी, CH और ये Cl। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो गिनिए आप, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वही तो है विनाइलिक हैलाइड का मतलब जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या हो जाए, कोई हेलोजन अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और अगर, ठीक है, इतना समझिए पहले विनाइलिक हैलाइड। और अगर एक बात और समझिए, एराइल हैलाइड्स कब होंगे बच्चों, समझो, जब यही चीज़ किस में हो रही है, रिंग में हो रही है, तो साइड, ये तो सिंपल चेन में हो रहा था। अगर यही एराइल हैलाइड वाला केस किस में हो, रिंग में हो जाए, रिंग आपको पता है इस तरीके से रहती है इस तरीके से रिंग। आप देखिए जरा, अगर यहाँ पर मैं हेलोजन अटैच कर दूँ, यहाँ पर मान लीजिए कार्बन था, ठीक है, वो कार्बन कुछ ऐसे तरीके से है ना, है इस तरीके से। आप सिग्मा बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, हेलोजन किसके साथ अटैच हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो गया, वो भी इन अ रिंग, तो दैट्स व्हाई इट इज अ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल भी मिसकंसेप्ट नहीं रखना है दिमाग में। मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बता दिया है कि कौन विनाइलिक होते हैं, कौन एलाइलिक होते हैं, कौन बेंजाइलिक होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मैं फ्लो चार्ट यहाँ पर बना देती हूँ, फ्लो चार्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन्स, हेलोएरीन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से होता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस तरह का टाइप ऑफ हेलोजन एटम, किस तरह का हेलोजन एटम वहाँ पर अटैच्ड है, हेलोजन एटम। एंड द सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम्स वहाँ पर अटैच्ड है। और तीसरा किसके बेसिस में था, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है ना। हेलोएरीन्स में मैंने आपको बताया, एक तो साइड चेन डेरिवेटिव होगा, और एक क्या होगा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव आपको याद होगा, साइड चेन में मैंने बताया कि साइड से लगकर कोई साइड पर कोई किसी, मतलब जैसे मान लिया हमारी बेंजीन रिंग है, उसके साइड कोई साइड ब्रांच
में कोई हाइड्रोजन था तो उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या आ गया, हमारा हेलोजन आ गया है, तो वो क्या आ जाएगा, साइड चेन। और अगर डायरेक्टली वो किसको हिट कर रहा है, बेंजीन रिंग को डायरेक्ट हिट कर रहा है, ये बेंजीन रिंग हमारी यहाँ पर हो गई, उसको अगर डायरेक्टली कोई हिट कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात आई थी तो मैंने बताया था आपको sp3 होगा, sp2 होगा। sp3 में हमने पढ़ा एक तो हेलो एल्केन्स आ जाता है, हेलो एल्केन्स, उसके बाद हमने पढ़ा एलाइलिक आता है, और इस वाले में हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्या पढ़ा था, बेंजाइलिक, ठीक है। और sp2 की बात करें, लास्ट में हमने पढ़ा था विनाइलिक, एंड द सेकेंड वन विनाइलिक तो पढ़ा था, और इसके बाद क्या पढ़ा था, एराइल हैलाइड्स पढ़ा था। तो अब बच्चों आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है ये बात, आप बता सकते हैं हेलो एल्केन्स आपके, यानी कि हेलो एल्केन्स आपके क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन होता है, एराइल हैलाइड, हेलो एरीन्स या तो फिर एराइल हैलाइड्स। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।